डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं आकृति चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई संज्ञा और सर्वनाम, परिभाषा और प्रकार के भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि हमने जब कक्षा हमने शुरू की थी तो व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि व्याकरण क्या होते हैं और उसके अंग कितने होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग बताए थे: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हमने स्वर और वर्ण का और अयोगवाह वर्ण का अध्ययन किया था। आज हम शब्द विचार को आज हम पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत जो है क्या होता है, शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए एक सार्थक इकाई होती है, जिस भी दो वर्णों के मेल से जब जो भी शब्द बनते हैं, अगर वो सार्थक हो, अगर वो कोई अर्थ दे, तो उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द जब कोई भी शब्द अगर स्वतंत्र रूप में रहता है तो वो शब्द कहलाता है। अगर वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। तो आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम शब्द विचार के बारे में देखेंगे कि शब्द विचार क्या होते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द रचना कैसे होती है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे होता है, इन सारी बातों पर अध्ययन करते हैं शब्द विचार में। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। कौन से वो 4 कारक हैं जो शब्द को विकारी और अविकारी बनाते हैं? तो वो हैं लिंग, वचन, काल और कारक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ते ही वो अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता का वचन अगर परिवर्तित हुआ तो कुत्ते हो गया, कुत्तों हो गया। मैं से मुझे, मेरा, हमारा, हमें, यह हो गया। अच्छा से लिंग चेंज हुआ तो अच्छी, वचन चेंज हुआ अच्छे। तो इसी तरीके से खाना का खाता है, खाती है, खाया है। ये लिंग, वचन, काल और कारक के परिवर्तन होने से जिस शब्द में परिवर्तन हो उस शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। चारों के प्रभाव से, यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से इन शब्दों में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो विकारी के अंतर्गत आते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी तरीके से अविकारी के अंतर्गत आता है हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसका हम आगे एक एक करके अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं, यानी कि वह अपना रूप परिवर्तित नहीं करता, अव्यय। ठीक है। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आएंगे। और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण आएंगे।
तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अब हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं जिस पर यह कक्षा आधारित है। तो संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक, मेज, हिमालय, बाजार, यह सब संज्ञा है। अब संज्ञाएं जो होती हैं वह 2-3 तरीके से हम इसे देखते हैं। जैसे गणनीय संज्ञाएं, जो गणनीय संज्ञाएं होंगी उनको हम गिन सकते हैं। अब जैसे दूध है, दूध हम जो होता है वो तरल रूप में होता है, उसे हम गिन नहीं सकते, लेकिन वह है संज्ञा, क्योंकि वह किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो हम उसे अगणनीय संज्ञाएं में रखते हैं। उसी प्रकार से वायु, वायु को हम देख भी नहीं सकते, लेकिन वह संज्ञा है। आग, तो ये सब अगणनीय संज्ञाएं में आएंगे, और गणनीय संज्ञा में होगा मेज, मनुष्य, या जो जिसे भी आप गिन सकते हैं। तो अब देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कुछ विद्वान संज्ञा के 5 रूप मानते हैं और कुछ 3 रूप मानते हैं। यह भ्रम सिर्फ इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आता है, उसे कुछ विद्वान अलग लिखते हैं और कुछ इसके साथ में ही लिखते हैं। तो कहीं पर भी आप अगर पढ़ें कि संज्ञा के 5 रूप हैं, तो उससे आप भ्रमित नहीं होंगे। तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आता है, जिसे हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस शब्द को, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, किसी एक का भाव मिले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम कहने से किसी एक लड़के का बोध हो रहा है कि राम नाम का एक लड़का है। मोहन, राधा आदि। अब दिल्ली, अगर हम दिल्ली कहते हैं तो किस दिल्ली के लिए ये नहीं कि सारे शहर का नाम दिल्ली है, दिल्ली किसी एक शहर का नाम है। जयपुर, जयपुर भी एक ही शहर का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। अब वस्तु में मेज, कुर्सी, पहाड़, घोड़ा, यहाँ एक घोड़ा खड़ा है, यहाँ पे एक मेज रखी है, मेरे हाथ में एक कलम है, तो यह सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ना बता करके संपूर्ण समुदाय, संपूर्ण समूह के बारे में बताए, उस शब्द को हम जातिवाचक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं बच्चा, तो बच्चा किसी एक बच्चे के लिए नहीं प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पे बच्चा जो है एक समुदाय विशेष के लिए, जो भी 5 साल से नीचे के होंगे वो बच्चे में उनकी गिनती होगी। जैसे जानवर हैं, जानवर के अंतर्गत घोड़ा भी आएगा, हाथी भी आएगा, शेर भी आएगा, तो सारे पशु जो हैं वो जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। नदी, नदी में सिर्फ गंगा नदी नहीं आएगी, सारे नदियाँ जो हैं वो नदी के अंतर्गत आती हैं, तो इसे हम एक जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, जैसे क्योंकि यह पूरी की पूरी नदियों को के रूप को यह दिखा रही है, दर्शा रही है। उसी तरीके से बाजार, अगर किसी एक बाजार का नाम लेंगे, जैसे चांदनी चौक, चांदनी चौक बाज़ार जो है, चांदनी चौक बाज़ार, तो वो उस बाज़ार को अगर हम कहेंगे तो वो एक ही बाज़ार है। लेकिन अगर हम सिर्फ बाज़ार कहते हैं तो यह किसी भी बाज़ार के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की संज्ञाएं आती हैं। समूहवाचक में होता है कि संपूर्ण समूह के बारे में बात हो रही है, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, ये सारे समूह के बारे में बात हो रही है, एक समूह के बारे में बात हो रही है। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्य धातु को कहते हैं, किसी भी पदार्थ के लिए इसका प्रयोग होता है।
चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा पद किसी एक व्यक्ति वाचक का ना होकर पूरे समुदाय का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, सभा, शहर। शहर कहने से, दिल्ली कहने से एक शहर का बोध होता था, लेकिन अगर हम शहर कह रहे हैं वह अच्छा शहर है। शहर कहने से आप किसी भी शहर के बारे में आप बात कर सकते हैं। कक्षा, कौन सी कक्षा है? 9वीं कक्षा है, तो 9वीं कक्षा जो है वो व्यक्तिवाचक हुआ, लेकिन सिर्फ अगर हम कक्षा कहेंगे तो यह समूहवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत जो समूहवाचक आ रहा है उसके लिए प्रयुक्त होगा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के अन्य प्रयोग क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है और कभी कभी किसी एक व्यक्ति वाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जाति के लिए किया जाता है, तो उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे पंडित जी, अगर आप कहेंगे पंडित, तो पंडित पूरे समुदाय के लिए प्रयोग होगा। पंडित जी जो कहा है तो वह नेहरू जी के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके लिए प्रयुक्त होता था। जैसे नेताजी, नेता पूरे समुदाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे, इसलिए नेताजी यह व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो गया है। यह है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे यह व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में पंडित जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, तो आपको बिना किसी तरीके से अपने अंदर भ्रम उत्पन्न किए हुए सीधा सीधा लगाना है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उसी तरीके से कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट गुण के कारण क्या होते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम कभी अपने दोस्तों को कहते हैं ये बात नहीं बतानी है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं आप बता दोगे, फिर आपस में बात करते हुए लगता है अरे यार ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, है ना। आप कभी कभी ये झगड़े लड़ाई में बोलते हैं तो वो हरिश्चंद्र एक गुण को दर्शा रहे हैं कि हरिश्चंद्र जो है वह सत्यवादी थे। तो उसी तरीके से इसका है प्रयोग कि आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। दूसरा, घर का विभीषण लंका ढाए। विभीषण एक ही था, लेकिन आज के दौर में यह प्रयोग होने लगा है, किसी एक जाति विशेष की तरीके से प्रयोग होने लगा। यह है व्यक्ति, लेकिन एक जाति के तरीके से प्रयोग होने लगा है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कभी कभी एक व्यक्ति विशेष के गुण के कारण वह गुण जो है पूरे समुदाय के लिए प्रयोग किया जाने लगता है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह कभी कभी जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है और जातिवाचक संज्ञा जो है वह कभी कभी व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है किसी तरल, ठोस, धातु, पदार्थ, वह शब्द जो आपको किसी तरल के बारे में, किसी ठोस वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में जानकारी दे, वह शब्द जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे दूध, तेल, घी, पानी, दही, पारा आदि। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं